हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बेंजीन योगात्मक अभिक्रियाओं का विरोध क्यों करती है? तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम अनुनाद के बारे में जानते हैं। अनुनाद देखिए, पाई इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थानीकरण होता है वो अनुनाद कहलाता है। पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्थिति लगातार बदलते हैं। चलिए, बेंजीन में अनुनाद के द्वारा हम समझते हैं कि योगात्मक अभिक्रियाओं का विरोध क्यों होता है। ये हमारे पास बेंजीन है। ये बेंजीन के तीनों पाईबंद है। एक पाईबंद में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बेंजीन में जो अनुनाद करेंगे। अनुनाद के कारण क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ विस्थानीकृत हो जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ विस्थानीकृत हो जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ विस्थानीकृत हो जाएंगे और अपनी स्थिति बदलने के द्वारा एक अनुनादी संरचना का निर्माण करेंगे। पाईबंद यहाँ आ गया, ये पाईबंद यहाँ आ गया और ये वाला पाईबंद यहाँ आ गया। ये दोनों बेंजीन की संरचना एक दूसरे की अनुनादी संरचना, इसको लिख देते हैं अनुनादी संरचना फर्स्ट और इसको लिख देते हैं अनुनादी संरचना सेकंड। अनुनादी संरचनाओं का योग अनुनादी संकर कहलाता है, जो दोनों ही अनुनादी संरचनाओं से ज्यादा स्थायित्व रखेगा। अनुनादी संकर बेंजीन का इस तरह दिखाएंगे, ये अनुनादी संकर हो गया। अब देखिए, अनुनाद की वजह से ऐसा क्या होता है कि बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया नहीं देती। समझने के लिए देखिए कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन शनी होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन के साथ योग करना चाहेगा यानी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करना चाहेगा, तो इसके लिए पाईबंद का टूटना जरूरी है। लेकिन बेंजीन में पाईबंद तो अपना एक नियत एक निश्चित स्थान नहीं रखते। इस वजह से अनुनाद के कारण लिखते हैं कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ पाई इलेक्ट्रॉनों की अंतरक्रिया नहीं हो पाती। पाई इलेक्ट्रॉनों की अंतरक्रिया नहीं हो पाती। चलिए, एक दूसरा और सबसे मुख्य कारण देखते हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक संरचना है और एरोमेटिक संरचना होने की वजह से बहुत ही ज्यादा स्थायी है। अगर बेंजीन में योगात्मक अभिक्रिया हो तो उसका द्विबंध टूट जाएगा और संरचना एरोमेटिक के बजाय नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। तो बेंजीन में योगात्मक अभिक्रिया होने पर द्विबंध एकल बंध में बदल जाएगा। द्विबंध एकल बंध में बदल जाएगा, जिससे बेंजीन की एरोमेटिकता खत्म हो जाएगी। एरोमेटिकता खत्म हो जाएगी एवं बेंजीन अस्थायी हो जाएगी। यानी जो योगात्मक उत्पाद हमारे पास प्राप्त होगा वो अस्थायी होगा। तो ये हमने प्रमुख दो कारण देखे, एक तो अनुनाद और दूसरा एरोमेटिकता का खत्म होना, जिसकी वजह से बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया आसानी से नहीं देती। उम्मीद रखता हूं बच्चों प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।